मैथ क्लास 12 में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए कि अपन सारणी का अध्ययन कर रहे थे, इसमें 13वां प्रश्न अपना है। 13वां प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, यदि सारणिक डेल बराबर, क्या सारणी दे रखी है? A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये सारणी दी हुई है। में A1 B1 C1 डॉट डॉट आदि क्रमशः अवयव अवयव A1 B1 C1 डॉट डॉट आदि के सेकंड हैं, आदि के सेकंड हो तो सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध करना है? सिद्ध कीजिए कि डेल स्क्वायर बराबर A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये चीज सिद्ध करना है। तब देखिए कि यहाँ पर अपन को सारणी दे रखा है। इस सारणी में हल इसका करेंगे तो आपको सारणी दे रखा है, दिया है। क्या सारणी दे रखा है? डेल बराबर सारणी में A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 मान अपन को दे रखे हैं तथा माना कि डेल डैश बराबर A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 है। तब यहाँ पर अपन दोनों को गुणा करेंगे, डेल डॉट डेल डैश। तो देखिए डेल का मान है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 डॉट गुणा कर रहे हैं अपन। दूसरा है डेल डैश, डेल डैश का मान है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, अपन को प्रश्न समझ लीजिए। यदि सारणी, ये सारणी दे रखा है में A1 A2 A3 डॉट डॉट आदि, जो A1 कैपिटल A1 कैपिटल B1 कैपिटल C1, जो ये हैं जो अवयव A1 स्मॉल A1 स्मॉल B1 स्मॉल C1 आदि के सेकंड हो तो ये सेकंड है, इन अवयवों के सेकंड A1 B1 C1 है। ठीक है, तो अपन ने गुणधर्म पढ़ा था, उसका उपयोग करेंगे। तो सेकंड है तो सिद्ध करना है कि डेल स्क्वायर बराबर, डेल का जो स्क्वायर है वो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 जो अपना सेकंड है उनके वर्ग के
उनके सारे के वर्ग क्या आएगा, बराबर प्राप्त होगा। अब अपन इनको गुणा करना है, गुणा करेंगे। देखिए दोनों सारणिकों को अपन को गुणा करना है। देखिए ऊपर मैं बता रहा हूं, ये प्रश्न है, ये एक सारणिक अपन ने माना है, मान करके हल करेंगे। नीचे संकेत में भी दे रखा है, उसके अनुसार लेकर के और आपको हल करना है। देखिए दोनों को गुणा क्या होगा, पंक्ति से पंक्ति को गुणा कर रहे हैं, लिख देंगे पंक्ति से पंक्ति गुणा करने पर देखिए दोनों को गुणा करेंगे, क्या आएगा, डेल डॉट डेल डैश। यहाँ पर इसको इससे गुणा करेंगे, पहली पंक्ति से गुणा होगी, पहली पंक्ति को पहली पंक्ति से क्या करेंगे, गुणा। तो क्या आएगा, देखिए इसको इससे जब गुणा करेंगे, a1 कैपिटल A1, b1 स्मॉल b1 तो कैपिटल B1, c1 स्मॉल c1 तो कैपिटल C1। फिर इस पंक्ति को दूसरी वाले पंक्ति से, पहले पंक्ति को दूसरी पंक्ति से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, पहली पंक्ति A1 कैपिटल A2 प्लस कैपिटल स्मॉल b1 कैपिटल B2 प्लस स्मॉल c1 कैपिटल C2। इसी प्रकार से आगे फिर गुणा करेंगे। अब इस पहली पंक्ति को तीसरी पंक्ति से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, A1 स्मॉल A1 कैपिटल A3 प्लस B1 स्मॉल कैपिटल B3 C1 स्मॉल कैपिटल C3। ऐसे आपको गुणा करना है, पंक्ति से पंक्ति को गुणा कर रहे हैं, दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति से। अब वापस इस पंक्ति को अपन ने गुणा कर लिया सभी से, अब करेंगे पहली जो दूसरी जो पंक्ति है उसको पहली पंक्ति से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए स्मॉल A2 कैपिटल A1 प्लस स्मॉल B2 कैपिटल B1 प्लस स्मॉल C2 कैपिटल C1। ऐसे यहां पर देखिए स्मॉल A2 कैपिटल A2 प्लस स्मॉल B2 कैपिटल B2 स्मॉल C2 कैपिटल C। ऐसे देखिए फिर दोबारा इससे गुणा करेंगे 3 से, स्मॉल A2 कैपिटल A3 स्मॉल B2 कैपिटल B3 स्मॉल C2 कैपिटल C3। ठीक है कि पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति को दूसरी पंक्ति से क्या किया अपन ने, गुणा किया है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन गुणा करते हुए चलेंगे आगे। तो देखिए अब तीसरी पंक्ति को पहली पंक्ति से गुणा करेंगे तो तीसरी पंक्ति क्या है, कैपिटल A1 स्मॉल A3 कैपिटल A1 प्लस स्मॉल B3 कैपिटल B1 स्मॉल C3 कैपिटल C1। फिर देखिए A3 स्मॉल A3 कैपिटल A2 प्लस B3 B2 प्लस C3 स्मॉल C3 कैपिटल C। फिर देखिए A3 तीसरी पंक्ति, अब तीसरी पंक्ति से गुणा होगी, स्मॉल B3 कैपिटल B3
स्मॉल C3 कैपिटल C3। इस तरीके से आप गुणा करेंगे। अरे बस सुनिए कि आपने पहली पंक्ति को पहले पंक्ति से गुणा किया, ये आ गया। पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति से गुणा करेंगे, ये प्राप्त हो जाएगा। तीसरी पहली पंक्ति को तीसरी से गुणा करेंगे, तीसरी पंक्ति से, तो ये प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन ने इसको A2 A1 पहली जो पंक्ति है दूसरी जो पंक्ति है उसको पहली पंक्ति से गुणा किया, ये प्राप्त हो गया। दूसरी पंक्ति को दूसरी पंक्ति से गुणा करेंगे, ये प्राप्त हो जाएगा। दूसरी पंक्ति को तीसरी पंक्ति से प्राप्त गुणा करेंगे तो ये प्राप्त होगा। इस तरीके से अपन देखें, यहाँ पर एक गुणधर्म का प्रयोग हो रहा है जो अपन ने सारणिक में गुणधर्म लिखवाया था। वो गुणधर्म यह है कि किसी भी अवयव है उसके जो सारणिक है किसी भी 7वें नंबर का जो गुणधर्म है वो यही है कि आप कोई भी अवयव है और उसका संगत जो सेकंड होता है उसका गुणनफल, तो वो तो सारणिक में मान आते संगत जो अवयव है उसके संगत सेकंड होना चाहिए। यदि अवयव है और उसके संगत सेकंड नहीं है तो वो सारणिक का मान नहीं होता। कहने का मतलब यह A1 अवयव के साथ में A1 सेकंड ही होना चाहिए, B1 के साथ B1 ही सेकंड होना चाहिए, C1 के साथ में C1 ही सेकंड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसी परिस्थिति केवल 3 कंडीशनों में है, 1, 2 और 3। अगर मान लीजिए कि A1 तो अवयव है और A3 वाला सेकंड है, कहने का मतलब सेकंड अलग हो और अवयव अलग अवयव से जब गुणा करते हैं तो उस सारणिक में जो मान आता है वो शून्य के बराबर प्राप्त होता है। ये अपन सारणिक के गुणधर्मों में अपन ने पढ़ा था। तो देखिए कि अलग अलग नहीं होने चाहिए, जिसके सापेक्ष प्रसार अपन ने किया है सेकंड जो प्राप्त हुआ है उसी के संगत होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 कंडीशनों में तो आपको सारणिक का मान प्राप्त हो जाएगा, लेकिन शेष कंडीशनों में सारणिक का मान क्या हो जाएगा, शून्य होगा। तो देखिए A1 डॉट डेल डैश बराबर, यहाँ इसका जो ये जो मान है इसका जो सेकंडों से गुणा हो रहे हैं वो संगत सेकंड है, इसलिए ऐसी स्थिति में जैसे पहली पंक्ति के सापेक्ष सेकंड कर रहे हैं तो पहली पंक्ति के सेकंड होने चाहिए। ऐसी स्थिति में तो अपन को सारणिक का मान प्राप्त होता है। तो मैं यहाँ पर सारणिक लिख रहा हूँ और शेष A1 तो अवयव है और A2 सेकंड है, अलग प्रकार का सेकंड है। तो ये कैपिटल A है ना, कैपिटल B कैपिटल C ये क्या है, सेकंड है, और स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c क्या है, अवयव है। तो ये अवयव और सेकंड दोनों एक ही प्रकार के होने चाहिए। यहाँ अंतर है, स्मॉल तो A1 है और सेकंड कैपिटल A2 है। तो ऐसी स्थिति में इसका मान शून्य प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भी शून्य होगा, यहाँ पर शून्य होगा, यहाँ पर डेल आ जाएगा। पूरी सारणिक का मान आप दूसरी पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो सारणिक का मान ही प्राप्त होता है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर देखिए डेल डेल 0 और डेल। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपको पता है डेल डॉट डेल, यहाँ से किस पंक्ति में से, पहली पंक्ति में से भी डेल उपनिष्ठ ले रहा है, इस दूसरी पंक्ति में से भी डेल उपनिष्ठ ले लेते हैं, तीसरी पंक्ति में से भी डेल उपनिष्ठ ले लेते हैं। तो प्रत्येक बार डेल उपनिष्ठ आएगा, तीनों बार डेल क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 1 0 0 1 0 सॉरी 1 0 0 0 1। यहाँ पर देखिए कि डेल डेल को 3 बार गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पर यह लिख देंगे पंक्ति R1 R2 व R3 से डेल उपनिष्ठ ले लेगा।
डेल को अपन ने उभयनिष्ठ निकाला है। ये आपको पता है कौन सा है, इकाई सारणिक हो गया है I3। यहां पर इकाई सारणिक है। इकाई सारणिक में आपको पता है कि यहाँ पर तत्समक सारणिक बन गई, तो इससे गुणा करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है, तो ये आ जाएगा a डैश बराबर इकाई अवयव, इसका मान याद करेंगे तो एक ही प्राप्त होगा डेल 3। यहाँ पर डेल है, यहाँ पर डेल 3, डेल की घात 3 है, डेल डैश बराबर डेल क्यूब बटे में डेल। तो यहाँ पर देखिए एक डेल कट जाएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, थोड़ा ध्यान से देखिए, डेल बराबर डेल डैश बराबर डेल का स्क्वायर। तो डेल डैश है जो डेल के स्क्वायर के क्या आ रहा है, यहाँ पर बराबर आ रहा है। तो आप एक बार समझ लीजिए ध्यान से कि अपन ने यहाँ पर सारणिकों को, दोनों सारणिकों को गुणा करा है और पंक्ति से पंक्ति गुणा कर लिया। आपको पता है कि ये तो एक आप विस्तार जब करते हैं, प्रसार जब करते हैं अपन सारणिक का, तो इसमें अपन को ये मान, ये वाली जो लाइन अपन को मान देती है वो पूरे सारणिक का मान दे देती है, और ये जो मान है वो शून्य मान लेगी। अपन ने नियम पढ़ा है सारणिक का, जो 7वें नंबर का जो नियम है, उस नियम के अनुसार आपको पता है कि अवयव अलग है और सैखंड अलग है, तो ऐसी स्थिति में उसका जो मान आता है, उनके योगफल का जो मान आता है पूरी पंक्ति का, वो शून्य प्राप्त होता है। इसका मान शून्य होगा, इसका भी मान शून्य होगा, इसका मान भी शून्य होगा। ये दोनों अक्षर जब समान है, सैखंड में उसी का हो और अवयव भी उसी का हो, तब गुणनफल करते हैं तो उसका मान सारणिक के बराबर प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी जो है वो सैखंड है, तो अवयव उनके संगत अवयव होना चाहिए। तो यहाँ तो 0 0 हो गए, ये डेल सारणिक का, डेल का मतलब है सारणिक का मान। यहाँ पर डेल कॉमन लेंगे, यहाँ भी सारणिक कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी सारणिक कॉमन आ जाएगा। 3 बार तीनों पंक्तियों से अलग अलग कॉमन आएगा, तो तीनों आपस में परस्पर गुणा हो जाएंगे, तो यहाँ पर डेल 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 क्यू हो जाएगा। ये इकाई अवयव बन गया, इकाई सारणिक बन गया। ऐसी स्थिति में आपको पता है इसका मान इकाई 1 होता है, इसका मान 1 को गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर अपन ने इसका कर दिया भाग, 1 आ जाएगा, इसका भाग देंगे तो डेल डैश इसके बराबर है डेल स्क्वायर के, और डेल डैश अपन मान करके चले थे वो उसके क्या आ जाएगा बराबर, तो लिख देंगे अतः देखिए डेल डैश, यहाँ पर डेल डैश जो प्राप्त हुआ डेल स्क्वायर के बराबर प्राप्त हुआ। आपको पता है डेल डैश क्या मान करके चले थे वो उसके बराबर हो जाएगा, अतः डेल स्क्वायर बराबर डेल डैश का जो मान है उसको लिख देंगे a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 etc h। इस तरीके से अपन सिद्ध करेंगे। एक देखिए एग्जाम्पल नंबर 16 जो अपने बोर्ड 2020 में आया था प्रश्न सारणिक का, 17वें प्रश्न के स्थान पर, 17वें क्वेश्चन के स्थान पर आया था बोर्ड 2020। क्या प्रश्न आया था जो पता है आपको कि सिद्ध कीजिए कि +1 1 इस तरीके से 1 + b
वन, वन प्लस वन प्लस वन प्लस सी, ये आपके तो इसको जो सारणिक है वो किसके बराबर सिद्ध करना है, वो है आपके ए बी सी, वन माइनस प्लस वन अपॉन बी, वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी के बराबर प्राप्त हुआ है। ऐसे कंडीशन में देखिए आप कि वाम पक्ष लेकर के चलते हैं, इसको हल करेंगे। किस प्रकार से हल करना था, एलएचएस लेने पर, एलएचएस पक्ष लेकर के इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, वन प्लस ए वन वन, वन वन है यहाँ, बी वन प्लस बी वन, वन प्लस सी। अब इसमें आप संक्रियाओं का प्रयोग करेंगे और संक्रियाओं का प्रयोग इस प्रकार से करना है कि आपका जो मान है वो इसमें निकले, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको पता है कि मान प्राप्त होना चाहिए, तो अपन यहाँ पर पंक्ति, प्रत्येक पंक्ति में से, चाहे स्तंभ की बात करें, स्तंभ में से प्रत्येक पंक्ति में से अपन ए बी और सी कॉमन ले लेते हैं जिससे ये मान प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर अपन लिख रहे हैं पंक्ति R1, R2, R3 से A, B व C वनिष्ठ लेने पर, तो देखिए यहाँ पर इनको वरिष्ठ लेना है तो क्या प्राप्त होगा, वन बटे ए प्लस वन बटे ए, फिर यहाँ पर ए, इनमें से एक कॉमन लेना है। तो कॉमन का मतलब होता है कि आप भाग देंगे, तो एक में भाग देंगे तो एक बटे ए आ जाएगा, ए में एक का भाग देंगे तो एक आ जाएगा। इसमें से एक कॉमन लेना है तो इसमें ए का क्या देंगे, अपन भाग देंगे। इसमें से भी एक कॉमन लेना है तो देखिए आप वन बटे ए, ठीक है। अपन इसमें से b कॉमन ले रहे हैं, दूसरी पंक्ति में से b, तो आपको पता है वन बटे बी, यहाँ पर वन बटे बी प्लस वन, यहाँ पर वन बटे, क्योंकि ए बी सी अपन को बाहर चाहिए, तो ऐसी स्थिति में लिख देंगे ए बी और सी, चाहे ऐसे लिखो। यहाँ पर देखो वन बटे सी, वन बटे सी और वन बटे सी प्लस वन, ये अपन ने कॉमन निकाले। अब आपको ये प्राप्त करना है तो बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। इनको जोड़ ले तो कैसा है, इनको सबको जोड़ ले, इनको सबको जोड़ ले, इनको सबको जोड़ ले, तो आपका उसको क्या ले लेंगे, घनिष्ठ ले लेंगे। ये चीज है कि अपन को किस तरीके से उसको एलएचएस तक पहुंचना, आरएचएस तक पहुंचना है। आरएचएस तक पहुंचने के लिए अपन इसमें से कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर अपन संक्रिया लगा रहे हैं। क्या संक्रिया लगा रहे हैं कि R1 के स्थान पर परिवर्तन मैं यहाँ लिख रहा हूं, देखिए R1 के स्थान पर, R1 के स्थान पर या सीधा लिख दो संक्रिया R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों पंक्तियों का योग कर लीजिए। आप यहाँ पर तीनों पंक्तियों का योग भी कर सकते हैं, तभी आगे स्तंभों का योग करने से तो ये मान घनिष्ठ आ नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में किनका योग करना पड़ेगा, पंक्तियों का, इनका आपस में योग करना पड़ेगा। आप R1 के स्थान की जगह R2 के स्थान पर कर सकते हैं, R3 के स्थान पर कर सकते हैं परिवर्तन, किसी भी पंक्ति में आप परिवर्तन कर सकते हैं। ध्यान से देखिए कि क्या आएगा मान इसमें ए बी सी, यहाँ पर इनको तो सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वन प्लस, क्रम से लिख लेंगे वन बटे ए प्लस वन बटे बी प्लस वन बटे सी, ऐसे यहाँ पर वन प्लस वन बटे ए प्लस वन बटे बी प्लस वन बटे सी, वन प्लस
1 बटे ए प्लस 1 बटे बी प्लस 1 बटे सी। इस तरीके से क्रमशः अपन जमा लेंगे, ठीक है। और शेष को लिखते हैं ऐसे ऐसे 1 बटे बी, 1 बटे बी प्लस 1 बटे बी। इसमें तीसरी पंक्ति में है 1 बटे सी, 1 बटे सी, 1 बटे सी प्लस 1। ये आपका सारणिक है। अब इसमें से आप प्रथम पंक्ति में से क्या ले लेंगे, उपनिष्ठ ले लेंगे। यही कार्य करेंगे, लिख देंगे R1 में से 1 प्लस 1 बटे बी, ए प्लस 1 बटे बी प्लस 1 बटे सी उपनिष्ठ लेने पर उपनिष्ठ ले लीजिएगा तो क्या आएगा देखिए, ए बी सी तो पहले से ही है और यहाँ 1 प्लस 1 बटे ए प्लस 1 बटे बी प्लस 1 बटे सी, ये और आ गया। यहाँ क्या बचेगा 1 बटे बी, 1 बटे सी, 1 बटे बी प्लस 1 बटे सी, यहाँ 1 आ जाएगा 1 बटे बी, 1 बटे सी प्लस 1, ये प्राप्त होगा। अब इसमें भी आप इसका मान ज्ञात करें, इसका मान 1 आएगा। ये तो अपना सिद्ध होने वाला अपने पास में आ चुका है। अब आपको केवल इसको हल करना है, प्रसार करेंगे। प्रसार इस तरीके से करेंगे, प्रसार करने का तरीका पहले ही बता चुके हैं कि आप इस प्रकार की संक्रिया लगा लीजिए कि अधिकांश स्तंभ या पंक्ति शून्य हो जाएं, और शून्य होने के साथ साथ कि इसमें से घटाएं जोड़े, इससे शून्य हो जाए, इससे प्रसार करने की सुविधा है। तो इस तरीके से और संक्रिया लगा लें, इसमें सिद्ध करने वाले जो चीजें तो आएगी। देखिए क्या संक्रिया लगाएंगे कि यहाँ पर इनको परस्पर घटाएंगे, इनको परस्पर घटा दें तो आ सकता है यहाँ पर कॉलमों का प्रयोग कर लें, क्योंकि पंक्तियों को परस्पर घटाने से तो आपका जीरो आने वाला है नहीं। इनमें से आपस में घटाओगे तो जीरो नहीं आएगा। ऊपर देखिए तीनों में एक एक है, तो उसमें आपस में कॉलम में से कॉलम को घटाएंगे जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त हो सकता है। तो मैं यहाँ पर कॉलम C1 के स्थान पर क्या परिवर्तन कर रहा हूँ, C1 माइनस C2, और C3 के स्थान पर कर लो चाहे C3 बराबर क्या परिवर्तन कर रहे हैं, C3 में से इसको घटा देंगे, C2 को घटा देंगे, तो देखिए क्या प्राप्त होगा। आपको पता है कि भाग सिद्ध करने वाला, तो ऐसे कैसे लिखेंगे, जिसको सिद्ध करना है वो तो आ ही गया, प्राप्त हो गया। लेकिन इस सारणी का मान भी अपन याद करेंगे ए बी सी, ठीक है। 1 प्लस 1 बटे ए प्लस 1 बटे बी प्लस 1 बटे सी। ध्यान से देखिए अपन कितना सा तो जानते हैं, C1 के स्थान पर परिवर्तन कर रहे हैं, 1 में से 1 घटाएंगे तो शून्य प्राप्त हो जाएगा। 1 बटे बी में से 1 बटे बी घट जाएगा तो आपको यहाँ पर 1 प्राप्त हो जाएगा। C1 में से माइनस का 1 प्राप्त होगा, C2 को घटा देगा, माइनस का 1 आ जाएगा। देखिए इसमें से इसको घटाओगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, 1 बटे b1 से 1 बटे b1 कट जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर C1 से C1 घटाओगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। फिर आप C2 के स्थान पर तो कोई परिवर्तन कर नहीं रहे हैं, वो तो ऐसे कैसे लिखते 1 बटे में 1 बटे b प्लस 1 बटे में 1 बटे c। इधर देख लीजिए कि आप C3 में से C2 को घटा रहे हैं, कोई बात नहीं, C3 में से C2 को घटा तो 0, तो C3 में से C2 को घटाएंगे तो वही माइनस का 1 आ जाएगा, और उसमें से इसको घटाएंगे तो 1 बटे C3 घट जाएगा तो 1 आ जाएगा C3 में से। अब कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रथम पंक्ति के सापेक्ष R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर प्रसार कर दीजिए तो क्या आएगा, ए बी सी 1 प्लस 1 बटे ए प्लस 1 बटे बी प्लस 1 बटे सी। क्या प्रसार करोगे, 0 है, साथ में जो भी आएगा
सब 0 हो जाएगा। तो इनको लिखने की आवश्यकता अपन नहीं समझते हैं। जगह होगी यहाँ पर 0 है तो 0 हो गया, -1 अब इसके साथ आएगा माइनस का 1 0 1, ठीक है, प्लस 0 आएगा। जो भी मान आएगा 0 से गुणा होगा, सेकंड का जो भी मान प्राप्त होगा ऐसी स्थिति में वो सब शून्य हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में अपन इसका मान जब ज्ञात करेंगे क्या आएगा, a b c 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो यहाँ पर इसका जो मान आएगा माइनस का 1 है, यहाँ पर माइनस का 1 -0। ऐसी कंडीशन में हम कैलकुलेशन करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, इसे गुणा करेंगे आता है a b c 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c h। इस तरीके से सिद्ध करना था। अपने जो बोर्ड परीक्षा 2020 में इस प्रश्न को आया था। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में। किसी भी प्रकार के विविध में कोई सवाल में परेशानी हो, नहीं आए समझ में, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि जो सवाल का सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा।